Hello students, today we are going to continue our second chapter, that is acids, bases and salts, and for class 10 students. And today we are going to discuss a very important and very much little bit, and not actually very much, little bit difficult portion of this chapter, that is pH scale. Okay, क्योंकि कई बच्चों को कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, कई बार वो गलतियां करते हैं एग्जाम्स में। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पीएच स्केल एक्चुअली एक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक नंबर्स दिए होते हैं, और ये स्केल डिवाइस किया था 1909 में सोरेनसन ने। देखिए आप देख सकते हैं 1909 में सोरेनसन ने इसको डिवाइस किया। उन्होंने क्या किया कि एक स्केल बनाया जिसपे 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे, और इसके आधार पे उन्होंने कौन सा सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कितना ज्यादा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, इन सब चीजों को उन्होंने डिस्कस किया। चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि प्योर वाटर के केस में H2O में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की अमाउंट कंसेंट्रेशन बराबर है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों इक्वल अमाउंट में है, दोनों इक्वल नंबर में है, इसीलिए प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। तो प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर शो करेगा, जब हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वो सब्सटेंस बेसिक नेचर शो करता है, एल्केलाइन नेचर शो करता है। तो क्योंकि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वल अमाउंट में है, इट मीन्स दिस प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो इट इज न्यूट्रल, ओके। और जो हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, जो साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये दोनों भी न्यूट्रल पीएच वाले एग्जांपल्स हैं, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन भी, ठीक है। इनका भी पीएच वैल्यू 7 होता है। तो जब कोई सब्सटेंस एसिडिक है, अब एसिडिक सब्सटेंस को जब हम किसी वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो उस केस में क्या होगा, एक तो वाटर का अपना आयोनाइजेशन हो रहा है, वाटर आयोनाइजेशन होगा H आयन और OH आयन में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एसिड हमने उसमें ऐड किया है, जिस एसिड को हमने उसमें वाटर में डिजोल्व किया है, वो एसिड का भी आयोनाइजेशन होगा। सपोज अगर HCl है तो H आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, या जब एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो उस केस में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन तो वहां भी मौजूद होंगे एसिडिक सॉल्यूशन में भी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उस केस में हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से वो जो सब्सटेंस का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि एसिडिक सॉल्यूशंस में भी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन होती है, लेकिन क्योंकि वहां हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से, इसीलिए उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है दैट बिकम्स एसिडिक, ओके। इसी तरीके से चलिए बेस की बात करते हैं। अब बेसिक सॉल्यूशन में जब हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन, तो बेसिक सॉल्यूशन में भी जब हम देखते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड आयन है वो वाटर उसमें भी है, और जब कोई बेस उसमें ऐड किया जाता है वाटर में तो बेस भी आयोनाइज होगा, वो भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बेस के एक्वा सॉल्यूशन में हम क्या पाते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। हालांकि बेसिक सॉल्यूशंस में भी हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन होती है कुछ अमाउंट तक, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा कंसेंट्रेशन में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो इस वजह से वो जो एक्वा सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि एक्चुअली एसिडिक सॉल्यूशंस और बेसिक सॉल्यूशंस दोनों में ही हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, लेकिन जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है वो एसिडिक बन जाता है, उसका इम्पैक्ट, और जो सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रखता है वह बेसिक नेचर नजर आता है,
ठीक है। तो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए 1909 में मिस्टर जोहानसन ने एक स्केल डिवाइस किया और उन्होंने 0 से लेकर 14 तक उसमें नंबरिंग की, ठीक, ताकि हम इसमें ये पता लगा सकें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। ठीक है, देखिए इस स्केल में 0 से 7 और 7 से 14 ये आप देख रहे हैं। तो 7 pH पे जो एग्जैक्ट मिडिल स्टेज पे जो है, जो 7 pH वाले जो सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे मैंने बताया प्योर वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इनका pH एग्जैक्ट 7 है, इसीलिए ये न्यूट्रल सब्सटेंसेज होते हैं, यानी ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, अब इस 7 से हम 0 की तरफ जब अप्रोच करते हैं, तो जब हम 7 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीमिटी की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे, तो ये मोर एसिडिक नेचर शो करता है, यानी वहां एसिडिक बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर सपोज की 0 पीएच है किसी का, तो इट मीन्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है ना। तो 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर, यानी अगर हम नंबर को डिक्रीज करें, तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ एसिडिक बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम पीएच वैल्यू 1 और पीएच वैल्यू 4 में अगर कंपेयर करके देखेंगे, तो पीएच वैल्यू 1 वाला जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी मोर एसिडिक देन विच हैज द पीएच वैल्यू 4। ओके, सो तो यहाँ आपने देखा कि एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है 7 से 0 तक। अब राइट साइड की तरफ देखते हैं, जब हम 7 से 14 की तरफ इस नंबरिंग को इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। यानी अगर हम पीएच वैल्यू 8 और पीएच वैल्यू 13 में अगर कंपेयर करते हैं, तो 13 पीएच वैल्यू वाला ज्यादा बेसिक होगा 8 पीएच वैल्यू वाले के मुकाबले। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि हम जब न्यूट्रल से, यानी 7 से जब हम दोनों साइड्स में, लेफ्ट और राइट में जब हम अप्रोच करते हैं, बढ़ते हैं दोनों तरफ, तो दोनों ही टर्मिनल्स की तरफ जो नेचर है वो बढ़ता है। बस फर्क कितना है, जब आप नंबरिंग डिक्रीज करते हैं 7 से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, तो उस केस में एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। जब आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, तो उस केस में बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 के बाद जितना ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना ही वो सब्सटेंस और ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा। ठीक, और रिवर्स 7 से जितना पीएच वैल्यू 0 की तरफ कम होता चला जा रहा है, उतना ही वो सब्सटेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसेंट्रेटेड HCl, उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स कंसेंट्रेटेड HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, राइट। इसी तरीके से जो कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो वो कंसेंट्रेटेड NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम पीएच वैल्यू, राइट। और कंसेंट्रेटेड HCl हैज लीस्ट पीएच वैल्यू। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, जो पीएच वर्ड है, P स्टैंड्स फॉर ए जर्मन वर्ड जिसका मतलब है पोटेंस या पावर। तो पीएच में P लेटर का मतलब है पोटेंस जर्मन लैंग्वेज में, या पावर। और ये जो H है, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। यानी पीएच का मतलब लिटरल मीनिंग क्या हो गया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ओके, अब इस पीएच में और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन में इनवर्स रेशियो, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, जैसा आप देख सकते हैं pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। यानी जिस सब्सटेंस में, जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी, वो उतना ही कम pH वैल्यू वाला होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही कम pH वैल्यू शो करेगा। यानी अभी जैसे मैंने बताया कि जो 0 pH वैल्यू वाला है कंसेंट्रेटेड HCl, इट हैज द लीस्ट pH वैल्यू, राइट, 0 टोटली। अब लीस्ट pH वैल्यू वाला कंसेंट्रेटेड HCl जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा है। अब समझ आया आपको? तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन उतनी कम pH वैल्यू। ओके, तो बेसिकली पीएच का जो मेजरमेंट है वो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के रेफरेंस में है। यानी हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में हम उसमें ये मेजर करते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी है, राइट।
तो एसिडिक एसिड्स में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और बेसिस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसा मैंने अभी बताया। तो इसका मतलब बेसिस की पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिस का अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। तो बेसिस में इसलिए जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो बेसिस विल शो ए मोर पीएच वैल्यू। ठीक, जैसे आपने देखा 7 के बाद ही शुरू होते हैं वो। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि पीएच वैल्यू के हिसाब से कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा लेस बेसिक या लेस एसिडिक है। राइट। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के उसके रेफरेंस में हम पीएच वैल्यू मेजर करते हैं, और उसी के आधार पे ये पता लग जाता है कि कौन सा सब्सटेंस स्लाइटली एसिडिक है, कौन सा स्लाइटली बेसिक है, कौन सा हाईली बेसिक है, कौन सा हाईली एसिडिक है, लाइक दैट। क्लियर। तो बस ध्यान रखिएगा कि एसिडिक सॉल्यूशंस में और बेसिक सॉल्यूशंस में दोनों में ही हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की दोनों की अमाउंट होती है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशंस विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, whereas basic solutions have more hydroxide ion concentration than hydrogen ions concentration. ओके, तो इस आधार पर सोरेनसन ने ये चीज क्लैरिफाई की। एक स्केल के थ्रू हम आसानी से मेजर कर लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितने पीएच वैल्यू वाला है और कौन सा किसके कंपैरिजन में कैसा नेचर शो करेगा। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, and don't miss any of my videos, and keep liking, keep sharing with your all dear ones. Thank you, God bless you, stay safe.